हाँ जी, पेपर ला, पेपर। पेपर कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। लो, कल कान तक क्या पढ़ा था? ये आपके ज्योग्राफी में चल रहा है। तो ये सतपुड़ा होता है, सतपुरा थोड़ी होता है। हाँ? आप इंग्लिश मीडियम वालों का काम ठीक है, सतपुड़ा को बोलते हो सतपुरा। खेल ही नहीं आता मेरे को तो। कोई सतपुरा का दिन मुझे समझ में नहीं आया किसकी बात कर रहे हैं। सतपुड़ा के समझ में आता है, हाँ भाई पहाड़ है। चलो, कहां तक पढ़ ली ज्योग्राफी आपने? ज्योग्राफी? मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा? जो रजिस्टर दो तुम्हारे ज्योग्राफी का, मैं चेक करता हूँ अभी। इधर दो। क्या क्या पढ़ा रहे? हाँ, कुछ पूछ रहे? हाँ? खड़ा हो तुम, तेरे को मैंने उस दिन ही कहा था। तो खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। खड़े हो इधर। अरे खड़ा हो रे, बदतमीजी ने। इधर खड़ा हो, तेरे बैग। अरे ओ, इधर बार। मेरी पंच, बैग उठा तेरा। पंचायती एक तो मैंने कहा ना खड़ा होना है। इधर आ, इधर बैठा के। तू खड़ा हो रहा। पंचायती फालतू की। साइड में बैठ उधर जाके, मूर्ख। मैं खड़ा हूं, तू पंचायती करेगा? अच्छा, तो कहां तक पहुंच गए तुम इसमें? विंध्याचल के सतपुड़ा श्रेणी। तो यार तुमने हिंदी में सतपुड़ा लिख रखा है, इधर सतपुरा है। क्या पूछूं इसमें, सवाल पूछूं तुमसे मैं? हाँ? कौन से पठार पे मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां हैं? करबी एकलोंग कौन सा पहाड़ है? करबी एकलोंग पहाड़ पे। अच्छा, रूर घाटी क्षेत्र कौन सी नदी को कहते हैं? रूर कहां पे है? नाइजर नदी पे। अच्छा, बेतवा और केन नदियां कौन से पठार पर बहती है? अब नली का अपर्दन कौन सी नदी करती है? वो कौन से पठार पे? कौन से पे? अच्छा, पंजाब में बांगर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाई साहब, ऐसे नहीं है। अच्छा, और कंकर युक्त भूमि बसती है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन सा डेल्टा है? कौन से पर्वत, वो वृक्ष है वहां पे? सौंदरी। वहां उच्च भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? और निम्न भूमि को पील कहते हैं। अच्छा, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में खेती की जाती है? तराई। सर्वाधिक कृषि उत्पादकता कौन से क्षेत्र में होती है? खादर। खादर मैदान में ना, मैदान सतलज का। अच्छा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कौन सा मैदान है? उत्तरी गंगा। कौन सा? और मध्यवर्ती गंगा का? यूपी और बिहार। निचली गंगा कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदियों के बीच में बारी दो आब है?
रावी और बिस्त, और मालवा का मैदान, हाँ, सतलज और, इसका मतलब मालवा पंजाब में, मालवा, मालवा मध्य प्रदेश में भी है, मालवा पंजाब। अरे तो मालवा का पठार का नाम इसीलिए मालवा का पठार है कि क्षेत्र मालवा है। मालवा क्षेत्र में पठार तो मालवा का पठार, मालवा क्षेत्र में मैदान तो मालवा का मैदान, क्योंकि कभी यहाँ मालव जाती रहती थी, मालव जाती रहती इसलिए मालवा पंजाब में, मालवा मध्य प्रदेश में, मालवा आपके टोंक में, टोंक में ये मालवा ही और क्या है, मालव रहते थे यहाँ पे। चलो और बताओ, इसलिए मालव पूरा नहीं मालपुरा हो गया आपके अब धीरे धीरे। चांगला दर्रा कहाँ पे, चांगला किसको किससे मिलाता है, लेह को पेगोंगसो झील, पेगोंगसो कौन सी झील से, अच्छा सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत, थांगलांगला, हाँ। अच्छा मेरे ये नहीं समझ में आता, अपने ये क्यों लिखते हैं बुर्जिला दर्रा, क्योंकि ला का मतलब दर्रा होता है, तो बुर्जी ला, बुर्जी दर्रा, अपने कहते हैं बुर्जिला दर्रा, इसका मतलब बुर्जी दर्रा, दर्रा डबल दर्रे बोल गए अपने तो, ला का मतलब ही क्या होता है, दर्रा होता है, पर फिर भी अपने हमेशा ये बोलेंगे बनिहाल दर्रा, मतलब बनिहाल दर्रा तो होना चाहिए भाई। चल बनिहाल में तो ला नहीं आ रहा, इसमें तो ला नहीं है, पर जिनमें ला आ रहे हैं वो जोजिला, तो भाई जोजी ला, जोजी दर्रा, अपने कहते जोजी ला दर्रा, जोजी दर्रा दर्रा, डबल दर्रा बोलते हो आप। अच्छा और बताओ, देखिए बारालाचा दर्रा किस किस के बीच में है, बारालाचा लाहौल स्पीति को, लद्दाख, मनाली लेह जो मार्ग निकलता है आपका, चांगला, चांगला तो बता ही दिया आपने, लिपुलेख, हाँ लिपुलेख को लेके नेपाल लड़ रहा है, लिपुलेख, कालाहांडी और एक काला पानी, तीन इलाकों को लेके वो लड़ रहा है, वो कह रहा है हमें दो भाई साहब ये। चलो नाथुल्ला कौन सा है, सिक्किम, जलीपला ये कौन सा है, जलीपला अपने पास है क्या, जलेपला, जलेपला चीन के पास है, उधर चला गया जलेपला वाला पार्ट अपने, क्योंकि 1967 तक, 1967 से भी पहले 1965 में उधर से चाइना की तरफ से 65 के आसपास, हाँ चाइना की तरफ से उधर से होता है कि भाई चाइना आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो अपने दो दर्रे आ रहे थे जलेपला और नाथुला, तो जलेपला अपने खाली कर गए थे इसलिए चाइना कब्जा कर गया था, और नाथुला पे अपने ये जो मैं आपको बता रहा था 71 की वॉर वाले सगत सिंह पोस्टेड थे नाथुला पे, तो पूछा उन्होंने अपने सीनियर से कि भाई क्या किया जाए नाथुला दर्रे का, तो सीनियर ने कहा कि भाई नाथुला खाली कर दो, चाइना भारी पड़ेगा, फालतू में क्यों लड़ाई कर रहे हो, नाथुला तो कर देते हैं खाली, जलेपला खाली कर दिया, नाथुला भी खाली कर देते हैं, बाकी लास्ट तुम्हारा है, तुम सीईओ इस पोस्ट के, तुम अपने हिसाब से देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। और सगत सिंह ने कहा भाई यदि मेरे पे छोड़ रहे हो तो हम खाली नहीं करेंगे, तो उस टाइम वो अपने नाथुला खाली नहीं किया था। बाद में 67 में वहां 67 तक वहीं पे है सगत सिंह, तो 67 के बाद सगत सिंह को लगा कि यार वापस आ सकता है कभी भी चाइना इस साइड से, तो चाइना क्या करता, नाथुला की एकदम जो बाउंड्री थी उस साइड में चाइना, इस साइड में अपने, तो चाइना वालों ने बीच में करना शुरू किया कि चाइना वाले एक स्पीकर लेके आए, हिंदी के अंदर गालियां भरवाई और सुबह सुबह गालियां लगा देते और अपने को गालियां निकालते भयंकर जो मन में आती वैसी, तो अपने वाले बड़े परेशान थे, या क्या करते उनके फौजी पैदल अपनी साइड में घुसते और अपने फौजियों को धक्के वक्के मार के चले जाते। 62 में हम चाइना से नए नए हारे थे, इसलिए अपने में यूं बहुत ज्यादा वो था कि नहीं यार चाइना से लड़ेंगे, चाइना वापस हरा देगा अपने को, तो सगत सिंह को लगाया ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, सगत सिंह ने कहा फेंसिंग कर दो, तारबंदी, नाथुला में तारबंदी की जाए, फेंसिंग की जाए, तो वहां पे तारबंदी करवानी शुरू की, तारबंदी करवानी शुरू की, तो चाइना वालों ने बीच में कहा कि भाई हम तारबंदी नहीं करने देंगे, तारबंदी नहीं करने देंगे, तो सगत सिंह ने कहा कि भाई अपने को अटैक वटैक नहीं करना, तो चाइना वाले आए तब देख लेंगे, तो ये जैसे तारबंदी वहां शुरू करते हैं, चाइना वाले आते हैं, चाइना वाले वहां से फायरिंग खोल देते हैं, फायरिंग खोल देते हैं, तो उसमें अपने एक अफसर शहीद हो जाते हैं, राय सिंह, एक अफसर शहीद हुए, तो फौजियों को बड़ा गुस्सा आया, तो फौजियों ने कहा कि सर अब क्या किया जाए, तो चाइना वाले उनको करकुरा के उधर वो भाग गए थे, चाइना वाले तो उधर भाग गए, तो कहा अब अपने क्या किया जाए, तो वापस नीचे ऑर्डर दिया
कि भाई हमें ऐसी छोटी मशीन गन भेजो कि हम यहाँ से नीचे अटैक कर पाए उन पे, चाइना वालों पे। तो नीचे वालों ने अपने मना कर दिया, भाई हमारे पास ऐसी कोई मशीन गन नहीं है यार, आने में टाइम लगेगा। तो सगत सिंह को लगा यार अब क्या किया जाना चाहिए। तो सगत सिंह ने फौजियों का घुस जाओ चाइना में। अपने फौजी घुस गए थे, 300 चाइनीज मार दिए थे। 67 में हम नाथुला का युद्ध जीते हैं। मेरे कभी नहीं समझ में आता कि भारत सरकार या अपनी कोई भी इतिहास की किताबें नाथुला की जंग के बारे में हमें बताती क्यों नहीं। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि 62 में हम चाइना से हारे थे, हमें यह भी पढ़ना चाहिए कि 67 में हम चाइना से जीते थे। 62 का बदला हमने 67 में ले लिया था। चाइना ने आरोप लगाया, चाइना ने कहा कि आपने हम पर आक्रमण किया था। हमने हमेशा की तरह किया कि नहीं, भारत कभी भी चला के किसी पे आक्रमण नहीं करता और हमने नहीं किया, तुम्हारा अटैक शुरू किया हुआ है। तो चाइना ने उसमें यह कहा था कि हमारे जितने भी सैनिकों की डेड बॉडी मिली है वो भी हमारे पार्ट में मिली है, और तुम्हारे सैनिकों की डेड बॉडी है वो भी हमारे पार्ट में। तो तुम्हारे सैनिकों की डेड बॉडी हमारे पार्ट में कैसे पड़ी? इसका मतलब तुम्हारे वाले सैनिक घुस गए थे। तो हमने कहा अब वो हो गया होगा थोड़ा बहुत ऐसे करकुरा के मामला रफा दफा कर दिया था। 67 के बाद चाइना ने वापस हिम्मत नहीं। नथुला दर्रा केवल हमारे पास इसलिए क्योंकि हमारे पास एक बहुत इंटेलिजेंट कमांडर था, सगत, क्या नाम था? इसलिए पलटन मूवी देखना कभी, पलटन, हालांकि उस मूवी में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया हुआ। जैकी श्रॉफ की जो पलटन मूवी है वो 67 के नाथुला वॉर पर है। नाथुला अब आज भी हम पढ़ते हैं, नाथुला अपने पास है तो उस युद्ध की वजह से, वरना चाइना कब्जा कर जाता। तो सिक्किम, और यदि नाथुला पे कोई कब्जा कर लेता ना, नाथुला इतनी ऊंचाई पर है कि नाथुला पे जो बैठेगा, यदि चाइना बैठेगा तो उसको इंडिया दिखेगा इधर का पूरा, यदि इंडिया बैठेगा तो उसको नीचे का पूरा क्या दिखेगा? चाइना। इसलिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत शानदार वाली। तो चाइना इसलिए भी चाहता था कब्जा कर ले। तो जलेपला पे कब्जा कर ले गए थे, नाथुला हमने नहीं छोड़ा। तो जलेपला आजकल उन वाली साइड में आता, नाथुला पूरा का पूरा अपनी साइड में आता। चलो पढ़ो आगे, अपने देवता निकाल लो। पहाड़ों से कोई पार नहीं पड़ेगी, देवी देवता ही पार कर लेंगे भाई साहब। शांत। हाँ हाँ, मुस्लिम समाज में पढ़ते सूफी संत था। सूफी, सूफी वास्तव में तो सूफ का मतलब होता है ऊन, ऊनी कपड़े पहन के बैठते थे, उसे सूफ पढ़ा। वैसे एक मतलब होता है तसव्वुफ, तसव्वुफ का मतलब होता है आध्यात्मिक। वे लोग जो अध्यात्म की तरफ मुड़ गए थे उनको सूफी कहा गया। चलो क्या क्या कहां तक पढ़ लिया था? लो थोड़ा थोड़ा सा सुना दो, पुराना सुना। अच्छा वो तो सुनाओ यार, सूफी संत वाला तो पूरा सुनाओ, वापस सुनाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहां पर हुआ? संजर। कहां पे हुआ? संजर। संजर में हुआ था। और किसके शासनकाल में भारत आए? पृथ्वीराज चौहान। चौहान। मोहम्मद गोरी ने क्या उपाधि दी थी? सुल्तान उल हिंद। उनका मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर में। यहाँ दरगाह का निर्माण शुरू किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। पूरा किसके टाइम में हुआ? मालवा के गयासुद्दीन खिलजी के टाइम में। पर्ची फाड़ दे, पर्चियां नहीं पढ़नी कि बोल खड़े हो गए। आपको ऐसे लगता है कभी कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं देता? किसी को ऐसा लगता है कि कोई क्लास में खड़ा हुआ और मैंने उसके आंसर नहीं दिया, या मैंने उसको फटकार के बिठा दिया कि भाई मैं तुम्हारे आंसर नहीं दूंगा? दे देता हूँ आंसर। नहीं दूं तो तुम यूं गर्दन पकड़ के ले लिया करो बोले, क्योंकि तुमने फीस दे रखी है, आंसर मुझे देने ही पड़े, पर्चियां नहीं। मुझे लगता है जो क्लास में खड़े होकर सवाल ही नहीं पूछ सकता उसको बाद में आरएस बनने के भी अधिकार नहीं। और ये बहुत अजीब सा है कि तुम पीछे से पर्ची भेजते हो, जिन 10 लोगों के पास पर्ची जाती है उनका क्लास से ध्यान भटकता है। फिर मास्टर के पास पर्ची आती है, ज्यादातर में तुम्हारी पर्ची में होती है मजाक, सर भंडारा कब करोगे, उस टाइप की बात होती है। क्लास फालतू में 5 मिनट खराब होती है। इससे अच्छा यार बोलो, कम से कम बोलने कॉन्फिडेंस तो आएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर सबसे पहले आने वाला सुल्तान था। अकबर कितनी बार आया, कितने गांव देके गया? और जगत सिंह सेकंड ने। और भूमि अनुदान किसने दिया? कौन से मराठे ने गिफ्ट भेजे? कौन सी मुगल राजकुमारी आई थी, उसने जो जीवनी लिखी उसका नाम क्या था? मुनीस उल अखा। यहाँ पे उर्स कब लगता है? 1 से 6 रज्जब। 6 रज्जब को क्या होता है? कुल की रस्म। 9 रज्जब को क्या होता है? उर्स की शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार उसकी शुरुआत करता है। इनकी बेटी का नाम क्या था? बीबी हाफिज जमाल। क्या नाम था? उनका मजार कहां पर है? इनके बेटे फखरुद्दीन कहां चले गए थे? सरवाड़। कहां चले गए? सरवाड़। हिसामुद्दीन सोख्ता कहां चले गए? सांबर चले गए थे। अच्छा उसके बाद दूसरे बेटे हमने शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी किसके शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या उपाधि दी थी? सुल्तान उत तारिकिन। इल्तुतमिश ने कौन सा दरवाजा बनाया? तारिकिन का दरवाजा। कौन से गांव में रहते? सवाल। क्या करते थे? किसको बढ़ावा दिया? शाकाहार, या खुद क्या थे? शाकाहारी थे। इनके रहने की जगह फूल महल। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? बीबी खदीना। इनके पोते थे शेख फरीदुद्दीन। फरीदुद्दीन ने इनका क्या तैयार करवाया था? मलफूजात। उस मलफूजात का नाम क्या था? सुरोरो से सुदूर। ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी थे, उन्होंने कुरान की 30 किताबें लिखवाई जिनको क्या बोलते हैं? नूरुन नब। एक बाड़ी बनवाई,
रसूलबाड़ी, एक सागर बनवाया, मुस्तफा सागर था। पैसे लेके यहाँ अजमेर में तो क्या बनवा दिया, गुम्बद, और नागौर में क्या बनवा दी थी, चार दीवार। उसके बाद बुरहान चिश्ती कौन से ताड़े में, ताड़ा घोड़ा। कौन राजा टैक्स नहीं लेते, जयपुर। कहाँ इनका प्रभाव था, रोहे के अफगानों में इनका क्या था, प्रभाव था। इसके बाद में पढ़े रसूल शाह, उनका मुख्य केंद्र बहादुरपुर। गुरुजी कौन थे, नियामतुल्लाह। कौन थे, नियामतुल्लाह खां। और हमने पढ़ा था कि वो शराब पिया करते थे। इसके बाद अगले कौन से पढ़े थे, काजी हमीदुद्दीन नागौरी। कौन कहता है कि वो नागौर के काजी थे। बाद में बगदाद जाके किसको अपना गुरु बना लिया था, शेख सिहाबुद्दीन। कौन सा संप्रदाय शुरू कर लिया, सुहरावर्दी संप्रदाय। और बाद में मजार कहां बनी हुई, दिल्ली। उसके बाद कौन से पढ़े थे, शेख कबीर चिश्ती। पहले नागौर रहते थे, बाद में कहां चले गए, अहमद। फिर एक पढ़े थे शेख इसहाक मगरिबी, उनका मुख्य केंद्र कौन सा था, खाटू। उनके शिष्य कौन थे, शेख अहमद। शेख अहमद कौन सी यात्रा पे गए, हज यात्रा। दिल्ली में किससे मिलके, तैमूर। बाद में गुजरात के कौन से सुल्तान ने बुला लिया, मुजफ्फर शाह। तो मुख्य केंद्र कौन सा बना लिया। और सरखेज में क्या क्या है, मदरसा है, खानका है, मजार। दो उपाधियां बताई थी, कुतुबुल अख्ताब और गंज बख्श। क्या क्या नाम बताओ, कुतुबुल अख्ताब और गंज बख्श। उसके बाद कौन से पढ़े थे, शाह गुलाम इमाम और एक गुलाम मोइनुद्दीन। इन दोनों के केंद्र कहां पे, सिंगर। और एक पढ़े थे बाद में फखरुद्दीन। फखरुद्दीन का मुख्य केंद्र कौन सा है, गलियाकोट। कौन से संप्रदाय का, दाऊदी बोहरों का। और मुहर्रम की कितनी तारीख को उस लगता है, 27 तारीख को। उसके बाद पढ़ रहे थे बाबूजी। बाबूजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ, कोलुमंड। पिताजी का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, कहाँ की राजकुमारी थी, उनके दो साथी कौन कौन थे, उनकी घोड़ी का नाम क्या था, ये घोड़ी किसकी थी, उसकी गायों को बचाने के लिए कितने फेरों के बाद आए, कौन से गांव में लड़े, किसके खिलाफ लड़े, जिंदराव खिंची कहाँ का राजा था, और किसके अवतार माने जाते हैं, कौन से पशु के रक्षक देवता है, कौन से रोग में रक्षा करते हैं, कौन से भाइयों की रक्षा की थी, थोरी भाइयों। कौन सा समाज मुख्य देवता मानता है, रायका या रेवारी समाज। और इनकी फड़ कौन बांधते हैं, कौन से वाद्य यंत्र के साथ, पवाड़े क्या होते हैं, लोके गाथा। और पवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ, पाबू प्रकाश किसने लिखी, पाबूजीरा छंद। मोतीसर बख्तावर ने क्या लिखी, पाबूजीरा रूपक। लगराज ने क्या लिखे, पाबूजीरा दुआ। और रामनाथ ने पाबूजीरा सोट। रामदेव जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, पिताजी का नाम क्या था, अजमाल जी कहाँ के सामंत थे, कहाँ के, पोखरण। मम्मी का नाम क्या था, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, नेतल दी कहाँ की राजकुमारी थे। इनके गुरु जी का नाम क्या था, बालीनाथ जी कहाँ रहते थे, मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है। और इन ग्रंथ कौन सा लिखा था, कौन सा लिखा था, याद रह जाएगी बात है। थोड़ी सी बातें और लिखते हैं, देखो। हाँ? 3-4 बातें और लिखो, फिर पढ़ेंगे आगे। चार बातें और लिखी, देखो मैंने। घोड़े को क्या कहते हैं, लीलो। घोड़े का नाम है लीलो। झंडे का नाम, जागरण को क्या कहते हैं, और इनके मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं। जैसे पाबूजी महाराज के मंदिर में भील जाति के लोग पुजारी होते हैं, वैसे रामदेव जी महाराज कौन होते हैं। चार बातें लिखी हुई, दोबारा बोलो। देखिए, घोड़े को लीलो, झंडे को नेजा, जागरण को मेघवाल भक्त को।
आरपीसी सवाल पूछती है पर चारों ढंग के झूठ है, ऐसा कुछ ही नहीं होता। आरपीसी ने पूछने शुरू कर दिए, मेरे जैसे कोचिंग के मास्टरों ने पढ़ाने शुरू कर दिए, टाबरों ने याद करना शुरू कर दिया। इनमें कतई सच्चाई नहीं कि घोड़े का नाम कोई लीलो नहीं था। राजस्थान में हर घोड़े को लीलो ही कहते थे। अपने महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो सबको पता है, चेतक था। उसके बावजूद बचपन से गीत गाया, लीला घोड़ा रवा सवार मारो मेवाड़ी सरदार। तो लीलो लीलो अपने हर किसी घोड़े को लीलो ही कहते थे। घोड़ा हो तो लीलो और घोड़ी हो तो लीलन। रामदेव जी महाराज के घोड़ा है तो लीलो, आगे तेजाजी महाराज की घोड़ी पढ़ेंगे तो क्या कह दिया, तो अपने कहते हैं लीलो रंग राजस्थानी भाषा में कहते हैं हरे को। ग्रीन, ग्रीन जो कलर होता है उसको क्या बोलते हैं। अभी बरसात के अंदर पेड़ पौधे हरे हो जाएंगे, घास फूस हो जाएगी, तो गांव में कहते हैं लीलो हुआ है, चारों तरफ लीला ही लीला हो गया। लीला किसको बोलते हैं, हरा। आप थोड़ा सा बचपन को याद करोगे तो बचपन में गांव के अंदर तो एक हरे रंग का कीट पतंगा आता था, उसके पीछे टाबर दौड़ते, रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो। तो रामदेव जी घोड़ा किस रंग का होता था, हरा। हरे को क्या बोलते हैं, लीलो। बस यही है और कुछ ही नहीं। आरपीसी ने पूछना शुरू कर दिया कि रामदेव जी के घोड़े को क्या कहा जाता है, लीलो। और फिर अपने जो मार्केट में गाइड आती है उन्होंने लिखना और शुरू किया। ध्यान देने योग्य बात, यह तथ्य केवल इसी किताब में दिया गया है, रामदेव जी के घोड़े को लीलो कहा जाता है। तो ये लीलो है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, झंडे क्यों लिखा, झंडे का पर्यायवाची नेजा होता है। झंडा, ध्वज, पताका, निशान, नेजा, ये सब झंडे की क्या है, पर्याय। भारत का झंडा नेजा, अमेरिका का झंडा नेजा, ब्रिटेन का झंडा नेजा, तेजाजी महाराज वाला नेजा और रामदेव जी महाराज वाला भी नेजा। ऐसा कुछ ही नहीं होता कि झंडे को नेजा कहा जाता है, पर इन्होंने पूछ लिया और अपने मूर्खों की तरह याद कर रहे हैं कि रामदेव जी के झंडे क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं। अगला कौन सा है, रात को जाग के जब आप भजन करते हो उसको क्या बोलते हो, जागरण। गांव में बोलते हैं राती जोगो, रात को जाग गए इसलिए क्या हो गया, राती जोगो। गांव में ये जितने भी जागरण होते हैं, किसी भी देवता के जागरण, उन सबको जम्मो कहते हैं। पर यहाँ इन्होंने पूछना शुरू कर दिया तो हम याद कर रहे हैं कि रामदेव जी का जागरण क्या कहलाता है। ऐसा कुछ ही नहीं होता, किसी भी देवता का जो जागरण होता है उसको क्या बोलते हैं। और मुझे तो याद आता है पहले वो गांव के अंदर टाबर थे, तब कोई ताऊ जी ने मिलते, बाहर खेल रहे हैं, ताऊ जी बेटा इधर आ, तेरे पापा कहाँ गए, पापा तो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए। तेरे पापा आए तो ये इलायची दे देना उनको। क्या दे देना, इलायची। तो पूछते ताऊ इलायची किस बात की, बेटा हमारा जम्मू है। क्या है, तो जम्मू का निमंत्रण क्या दिया करते थे गांव में, इलायची। इलायची आई इसका मतलब कोई ना कोई क्या है, जागरण। पापा आते तो वापस कहते पापा वो फलाना जी ताऊ जी आए थे, इलायची दे के गए थे। अच्छा जम्मू है। बाद में थोड़े सियाने हुए तो समझ में आ गया, अच्छा इलायची का मतलब क्या होता है, जम्मू। इस बार कोई ताऊ जी आए, उन्होंने आकर अगला बेटा इलायची, अपने फटाफट पूछते कि ताऊ की रो जम्मू है, बाबू जी रो, रामदेव जी रो, गोगा जी रो, ताऊ कहते बेटा जम्बू जी महाराज रो है, तब बाबू जी महाराज का है, तेजा जी महाराज का है। इस बार पापा को चला के कहते पापा फलान जी के जम्बू जी का जम्मू है, पापा फलान जी के तेजा जी का जम्मू है। तो जम्मू का मतलब ही क्या होता है, लास्ट क्या लिखा हुआ है, मेघवाल भक्त क्या लिखा हुआ है, रिख्या का मतलब होता है ऋषि। क्या मतलब होता है, जो वो हिंदी वाला ऋषि है वो अपने में राजस्थानी में आगे क्या हो गया, रिखिया। कोई संत टाइप का आदमी क्या होता है, रिखिया। तो अब जो पुजारी जी होंगे वो तो अपने आप संत ही होंगे भाई। तो पुजारी जी जो मेघवाल भक्त है वो इनके पुजारी होते हैं, इसलिए उनको क्या करने लगे, है बात समझ में। पर फिर भी याद रखना, क्वेश्चन तो पूछते हैं तो अपने याद रह जाएगा। तो मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, जागरण को क्या कहते हैं, झंडे को क्या कहते हैं, घोड़े क्या कहते हैं। रामदेव जी महाराज को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार है, देखो इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का। कहते भाई रामदेव जी महाराज अपने जीवन काल में बड़े लोकप्रिय हो गए थे, लोग दूर दूर से उनके पास आने लग गए। तो एक बार उनके पास 5 मुस्लिम संत आए और उन मुस्लिम संतों ने कहा कि रामदेव जी क्या पढ़ा रहे हो यार, आजकल कोचिंग में सेमिनार पे सेमिनार हो रहे हैं आपके। तो रामदेव जी ने कहा ना ना यार ऐसा तो कुछ ही नहीं है। तो नहीं नहीं, हमने सुना आप चमत्कार दिखाते हो। क्या दिखाते हो, लोक देवताओं के चमत्कार कहलाते हैं पर्चा। क्या कहलाते हैं, लिख लो, पर्चा बराबर लोक देवताओं के चमत्कार, मिरेकल्स ऑफ फोक डेडीज। लोक देवताओं के चमत्कार क्या कहलाते हैं, पर्चा, मिरेकल्स ऑफ फोक डेडीज। बॉक्स बंद कर लेना अलग से। अगर मैंने सुना कि आजकल आप क्या दिखाते हो, पर्चे। रामदेव जी महाराज ने कहा ना ना यार ऐसा तो कुछ ही नहीं है, मैं तो कोई पर्चा वर्चा नहीं दिखाता।
और छोड़ो यार बाकी बातें, तुम तो खाना खाओ यार, घर पे आए हुआ आदमी खाना खाना चाहिए। तो रामदेव जी ने उनके लिए खाना मंगवाया। खाना आते उन मुस्लिम संतों ने कहा, अरे यार रामदेव जी, हमारे साथ एक दिक्कत दूसरी है। क्या दिक्कत है? कि हम हमेशा खाना खुद के बर्तनों में खाते हैं, दूसरे के बर्तनों में खाना। तो रामदेव जी ने कहा, भाई ठीक है, तो आपके बर्तन दे दो, उनमें खाना मंगवा दूंगा। यार वो तो घर पे भूल गए, तो यार फिर तो हमारे वाले में खाना पड़ेगा कि ना यार। पर हमने सुना यार तू पर्चे दिखाता है, तो इन बर्तनों को हमारे वाले बर्तनों में चेंज करके दिखा दे। तो रामदेव जी ने कहा, देखो आप ईगो हट नहीं कर सकते, जय कांत सिकरेगा। आंखें बंद करो, देखे के बाद आंखें बंद की, आंखें खोलो, आंखें खोली, तो वहां पर बर्तन वो सेम थे जो अपने घरों में खाते थे। तो उन पांचों ने कहा कि हम तो पीर है भाई, मुसलमानों में देवता क्या बोलते हैं? पीर। तू पीरों का पीर है, तो क्या है? तो रामदेव जी क्या कहा जाता है पीरों का? देख लो, इन्हें पीरों का पीर कहा जाता। ही इज कॉल्ड एज पीर ओ पीर्स। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज पीर ओ पीर्स। अब रामदेव जी महाराज यहाँ पोखरण वाले इलाके में रहते। कहां पे रहते? पोखरण वाले क्षेत्र के अंदर रहा करते हैं। यहाँ पोखरण में कोई एक सेठ था, उस सेठ का नाम था भैरव। सेठ था, उस सेठ का नाम क्या था? भैरव नाम करके एक सेठ था। लोगों को ब्याज पे पैसे देता, और बाद में ब्याज बहुत ज्यादा लेता। यदि कोई पैसे नहीं दे पाता तो उनको नौकर बना लेता, मारता पीटता, अपने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया करता। लोग परेशान हुए, लोग गए रामदेव जी महाराज के पास कि महाराज ये भैरव नाम का एक साहूकार है। साहूकार समझ गए? पैसे उधार देने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? ये हमें तंग करता है, हमें मारता पीटता है, जमीनों पे कब्जे कर लेता है, ब्याज ज्यादा लेता है। तो रामदेव जी ने उस भैरव को पोखरण इलाके से बाहर निकाल दिया। तो कौन से एक साहूकार को पोखरण इलाके से बाहर निकाला था? अब अपने गानों में ने के भेरू नाम के डाकू को मारा, भेरू नाम के राक्षस को मारा। तो राक्षस का मतलब ये थोड़ी होता है कि आगे दांत निकले हुए हैं। जो बुरे काम करता है वो राक्षस, जो अच्छे काम करे वो देवता। मैं तो कहता हूँ आज अपना ही छोटा भाई हो, मेरा ही छोटा भाई हो, और बुरे काम करे तो घर वाले कहते थे ओ राक्षस है। और कोई अपना ही भाई हो, सीधा सीधा आए जाए पूजा पाठ करे, ज्यादा इधर उधर ध्यान दे, अरे भाई रे देवता आदमी है कमर है। तो मनुष्य ही राक्षस है, मनुष्य ही देवता है। तो ये जब अपने गानों में फिर वो वैसे तो कहा तो तब ये था कि राक्षस टाइप का आदमी था, उसको बाहर निकाल दिया। और हमने बाद में लिटरली उसको वैसे ही लेना शुरू कर दिया। क्या रहा होगा? बाकी पैसे देने वाला साहूकार था एक, लिखो। इन्होंने भैरव नामक साहूकार को पोखरण क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था। इन्होंने भैरव नामक साहूकार को पोखरण क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था। He threw out a money lender named Bhairav from Pokhran region. He threw out a money lender named Bhairav from Pokhran region. इन्होंने भैरव नामक साहूकार को पोखरण क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था। भैरव नामक साहूकार को पोखरण क्षेत्र से क्या किया था? बाहर निकाला। रामदेव जी महाराज को जो ज्यादा मानने वाले लोग थे, उनका एक अलग पंथ बना। उस पंथ का नाम है कामड़िया। कौन सा पंथ है? लिख लो। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ही फाउंडेड कामड़िया सेक्ट। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ही फाउंडेड कामड़िया सेक्ट। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो रामदेव जी के मेले में एक डांस करती है। उस डांस को बोलते हैं तेरे ताली। क्या बोलते हैं? लिखो। कामड़िया पंथ की महिलाएं, विमन ऑफ कामड़िया सेक्ट। कामड़िया पंथ की महिलाएं, विमन ऑफ कामड़िया सेक्ट, तेरे ताली नृत्य करती है, परफॉर्म तेरे ताली डांस। तेरे ताली नृत्य करती है, परफॉर्म तेरे ताली डांस। आगे डांस पढ़ेंगे ना तब अलग से तेरे ताली पढ़ेंगे, तब मैं दिखा दूंगा आपको। इधर तेरे ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? मेले के दौरान करती है। मेला लगता है रामदेव जयंती का बात है द्वितीया, 10 दिन का मेला होता है, द्वितीया से एकादश। ये तो बताया था कि मैंने, वहां पे लिखवा दिया था। तो मेला द्वितीया से एकादशी तक कहाँ लगता है? उरुणी चाय राम, जिसको हम क्या कहते हैं, मारवाड़ का। बताई दी बात आपको। अब अपने तो लिख लो मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए इनके। उरुणी चाया राम देवरा कहते हैं बस।
पहला कौन सा बताओ देखिए, रुणिचा या रामदेव? तो इस यहाँ तो आपको रुणिचा रामदेवरा पड़ता है, जैसलमेर लिख लो, जैसलमेर। रुणिचा रामदेवरा कहां पर है? पोखरण भी आपका जैसलमेर। पोखरण के सामंती थे वहां के। मसूरिया पहाड़ी कल मैंने बताई दिया था, जोधपुर। बिरांटिया खुर्द पड़ता है पाली। ये क्वेश्चन पूछा है बार, बिरांटिया खुर्द वाला स्टार लगाना है इसके। बिरांटिया खुर्द पाली। बिरांटिया खुर्द कहां पर है? पाली। इसके बाद में हल्दीना पड़ता है, अलवर। अलवर वाली जो मत्स्य यूनिवर्सिटी बन रही है वो हल्दीना में बन रही है। हल्दीना अलवर, ये भी याद रखना भैया ना। ये वैसे पश्चिमी राजस्थान के देवता माने जाते हैं, पर इधर पूर्वी राजस्थान में मंदिर है। छोटा रामदेव आपके गुजरात, वो मैं आपको बता रहा था, गुजरात में खूब मानते हैं। तो ये पहले पोखरण के सामंत थे, लेकिन बाद में इन्होंने पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था, तो ये खुद चले गए थे रुणीचा। रामदेव जी रुणीचा चले गए, इसलिए रुणीचा का नाम क्या बन गया? रामदेवरा। और रामदेवरा में वहां पे समाधि लेते। तो इन्होंने समाधि कहां ली थी? राम भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब ली थी? द्वितीया को जन्म हुआ था, एकादशी को समाधि ली थी, इसलिए मेला कब से कब तक लगता है? द्वितीया से एकादशी। नीचे लिखो, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी इन्होंने रामदेवरा में समाधि ली थी। ही टुक समाधि एट रामदेवरा। इन्होंने रामदेवरा में समाधि ली थी। ही टुक समाधि एट रामदेवरा। इन्होंने रामदेवरा में समाधि ली थी। ही टुक समाधि एट रामदेवरा। रामदेवरा में क्या ली थी? तो द्वितीया को जन्म है, एकादशी को समाधि, इसलिए मेला कब से कब तक है? द्वितीया से एक। सती माता होती थी ना पहले, जो भी सती माता, तो वो सती होने से पहले उनके दीवारों पे छापे मरवाते, हाथों में मेहंदी लगा के दीवारों पे लगवाते। इसलिए अक्सर सती माता को मंदिरों में आपको हाथ की पूजा मिलेगी। जो ये समाधि लिया करते ना, ये समाधि लेने से पहले जहां खड़े रहते, तो जो पैरों के निशान होते थे उनकी पूजा होती। इसलिए रामदेव जी के मंदिर में आज भी उनके पैरों की पूजा की जाती है। पगले क्या बोलते हैं उनको? तो मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? पगले। लिख लो, मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। फीट इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। फीट इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। पगले मतलब पैर, पैरों के निशान। मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। फीट इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। मंदिर में क्या पूजे जाते हैं? और रामदेव जी के एक धर्म बहन हुआ करते थे, उनका नाम था डाली बाई। क्या नाम था? तो इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। एक दिन पहले लेंगे तो कब लेंगे? भाद्रपद शुक्ल, वहीं पास में। तो दोनों बहन भाइयों की समाधि एकदम पास पास में ही है। लिख लो, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और भाद्रपद शुक्ल दशमी डालीबाई मेघवाल ने रामदेवरा में समाधि ली थी। डालीबाई मेघवाल टुक समाधि एट रामदेवरा। डालीबाई मेघवाल ने रामदेवरा में समाधि ली थी। डालीबाई मेघवाल टुक समाधि एट रामदेवरा। यह रामदेव जी की धर्म बहन थी। शी वॉज फॉस्टर सिस्टर ऑफ रामदेव जी। यह रामदेव जी की धर्म बहन थी। शी वॉज फॉस्टर सिस्टर ऑफ रामदेव जी। कौन? डालीबाई मेघवाल। इसलिए मंदिर में भक्त भी सारे कौन होते हैं? मेघवाल जाति के लोग। यह रामदेव जी की धर्म बहन थी। शी वॉज फॉस्टर सिस्टर ऑफ रामदेव जी। यह रामदेव जी की धर्म बहन थी। अच्छा, मैंने बताया आपको कि लोक देवताओं के जो चमत्कार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्चा। तो कहते हैं रामदेव जी ने यहाँ पर एक बावड़ी बनवाई थी अपने चमत्कार से। चमत्कार से बावड़ी बनाई, से नाम है पर्चा बावड़ी। क्या नाम है? कोई पूछे पर्चा बावड़ी कहाँ बनी हुई, कहाँ बनी हुई है? रामदेव। लिख लो, पर्चा बावड़ी बराबर रामदेव। रामदेव लिख लो, बॉक्स बंद कर लो अलग से, ताकि याद रहे भाई पर्चा बावड़ी कहाँ बनी हुई है। ऐसा मानते हैं कि भाई उस बावड़ी के पानी से चर्म रोग ठीक हो जाता है, स्किन डिजीज यदि हो जाए तो वो ठीक हो जाती है। और ये कोई चमत्कार का नमस्कार ही है। मेरा गांव में खुद खूब देखा हुआ है। गांव में पहले छोटे थे, इस प्रकार के कोई यदि चर्म रोग हो जाते
तो मम्मी यूं रामदेव जी के 5:15 के प्रसादन चढ़ाती न, उसे ठीक ही हो जाते। अब भगवान जाने अपने आप ठीक हो जाते थे, या हो सकता है रामदेव जी महाराज के चमत्कार था, ठीक होते कि गांव के अंदर चर्म रोग टाइप के कुछ ही हो जाते, कुछ ही दाद खाद खुजली ऐसे तावरंग होते ही रहते, सारे दिन धूल में खेलते। तो बाद में क्या करना है, एक बार रामदेव जी महाराज का 5:15 का प्रसाद बोल दो, रामदेव जी का प्रसाद बोला, वो ठीक भी हुआ करते थे। अगले लिखो, गोगा जी। बताओ, देखिए जन्म कहाँ पर हुआ, ददरेवा कहाँ पड़ता है, चूरू। पिताजी का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या है? है? मैं दिख गया तुम्हें? बताओ, देखिए जन्म कहाँ पर हुआ, ददरे। कहते भाई एक बार इधर से अटैक किया महमूद गजनवी ने, नाम सुना है कभी? महमूद गजनवी अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी, गजनी का रहने वाला आक्रमणकारी है, गुजरात लूटने के लिए जा रहा है। तो गुजरात जाने का रूट अपने वाला राजस्थान वाला ही हुआ करता। अच्छा, सेनाएं जब जाती तब बीच में मंदिर वंदिर तोड़ती भी जाती। तो गजनवी की सेना जब जा रही थी तो उनको बीच में जी को रोक के उनसे लड़ाई करता है, भाई हमारे इलाके में कुछ नहीं टूटना चाहिए, उधर से जाओ रे। वो कौन थे अपने? तो जब गोगा जी के खिलाफ गजनवी युद्ध करता है, जब वो गोगा जी को खुद को लड़ते हुए देखता है, तो गजनवी कहता है कि यार ये तो साक्षात देवता की तरह लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है? साक्षात देवता की तरह। कौन कहता है? कौन कहता है? उस अरबी भाषा में साक्षात को कहते हैं जाहिर। क्या बोलते हैं? देवता को बोलते हैं पीर। क्या बोलते हैं? जाहिर। साक्षात मतलब जो आंखों के सामने घटित हो रहा हो। देख कई बार अपने हिंदी में अखबार में भी आप पढ़ते हो, यार ये बात तो जाहिर तौर पर सही है, ये बात जाहिर सी बात है, जाहिर से मतलब आंखों दिखती बात है यार, इसमें क्या डाउट करना है। तो साक्षात देवता मतलब जाहिर पीर। तो किसने इनको जाहिर पीर कहा था? देखो, इन्होंने महमूद गजनवी का सामना किया था। ही कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का सामना किया था। ही कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। अतः महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था, तो महमूद गजनवी कॉल्ड हिम जाहिर पीर। अतः महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था, तो महमूद गजनवी कॉल्ड हिम जाहिर पीर। महमूद गजनवी ने क्या कहा था? क्या मतलब होता है जाहिर पीर का? फिर इनके दो मौसेरे भाई थे भाई, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। क्या क्या नाम थे इनके? मौसेरे भाई थे। वही मैं कल जो बता रहा था, पहले गायों की लूटपाट हुआ करती थी, अर्जुन और सर्जन गायों को लूट के लेके जा रहे थे, ये पीछा करते हैं, अपने मौसेरे भाइयों से लड़ाई करते हैं, उस लड़ाई में लड़ते हुए काम आ जाते हैं। लिख लो, गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज, अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against his cousins अर्जन एंड सर्जन। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against his cousins अर्जन एंड सर्जन।
अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against his cousins अर्जन एंड सर्जन। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। किसके खिलाफ लड़ते हुए? फिर हम गोगा जी महाराज को जिस रूप में मानते हैं वो मानते हैं कि भाई सांपों से बचाने वाले देवता है। सर्परक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? देख लो, सर्परक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। He is worshipped as deity who protected from snake। सर्परक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। He is worshipped as deity who protected from snake। सर्परक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी। किस रूप में की जाती है? ये भी कोई चमत्कार ही है। मैंने ऐसे कोई खूब सारी बातें सुनी या गांव में केस देखे कि गांव में किसी बंदे को सांप खा गया, सांप खाने के बाद उसे हॉस्पिटल लेके गए और उसकी डेथ हो गई। ठीक उल्टा, सांप खा गया, गोगा जी के मंदिर लेके गए, बंदा बच गया। तो लोगों का विश्वास जमता है कि नहीं यार, हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो डेथ हो सकती है, मंदिर लेके जाएंगे तो बंदा बच सकता है। इसलिए अगली बार से लोग कहाँ लेके जाते हैं? बाद में मंदिर लेके जाते हैं, और ज्यादातर मामलों में बच भी जाता है, तो लोगों का विश्वास जमता चला जाता है बाद में। मैं जब यहाँ पढ़ता तब दिलीप सर ने क्लास में पढ़ाया, हमने पूछा सर ऐसे कैसे होता है? तो सर ने कहा कि भाई जब हॉस्पिटल लेके, वास्तव में भारत में सांप के खाने से कोई मर ही नहीं सकता, कि भारत के सांपों में जहर ही नहीं। 99.99% सांपों में अपने जहर है, अपने सांप खाने से कोई मर ही नहीं सकता। पर सर मरता है, हमने तो गांव में देखा है कि सांप खाने से मर जाता है, वो डर से मरता है। तो जैसे आदमी को सांप खाता है उसको पता चलता है सांप खा गया, और उसकी कहानियां सुनी होती है कि सांप खाते आदमी मर जाता है, तो जैसे पता चलता सांप ऊपर का ऊपर, नीचे का नहीं, हार्ट अटैक से मरता है आदमी। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बंदे को डर लगता है, अरे आप मरा, आप मरा, आप मरा, सांप खा गया, पक्का मर जाएंगे। फिर अपने क्या, एक तो बीमार आदमी से मिलने के लिए कैसे जाते हैं अपने बड़ों को किसी को पता ही नहीं है। अपने किसी बीमार आदमी से मिलने जाते हैं तो वहां बैठ के वैसी बात करते हैं, ये सेम सांप हमारे फलान जी को खाया था। भाई साहब 24 घंटे नहीं निकाले थे उन्होंने, तो बंदा क्या पता 24 निकाले नहीं निकाले, उससे पहले मरता। बोलता फलान जी गए तो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेके गए थे, इलाज है सांवरियों कोई करे तो भला ही करे, बाकी कोई इलाज, तो आदमी डर के मारे मर जाता है। और जब हॉस्पिटल ना ले जाके मंदिर लेके जाते हैं, वहां पे 10 आदमी वैसे होते हैं, अरे बाबू है गोगा जी महाराज सब भली करेंगे एकदम, गोगा जी महाराज ठीक करते हैं। पहले भी 2 आए थे, उनका भी जहर यहाँ पे निकाल दिया था, जहर खत्म कर दिया था। बंदे का थोड़ा यूं हार्ट बीट सही होती है, बंदा बच जाता है। तो उधर हार्ट अटैक से मर जाता है, इधर हार्ट अटैक से बच जाता है। ऐसा दिलीप सर ने हमें कहा था। मेरा ऐसा मानना है कि ना गोगा जी महाराज बचाते हैं, क्योंकि मेरा गाँव ददरेवा के बहुत नजदीक है। मैं अभी फतवा जारी करके जाऊंगी गोगा जी नहीं बचाते, शाम को घर पे सांप तैयार मिलेगा, ले तू वहां सीध के अंदर, तो 100 सलाम महाराज, कौन बचाते हैं? बाकी यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें, मानना हो तो माने, नहीं मानना हो तो। पर राजस्थान में सबसे अधिक मंदिर यदि किसी देवता के, तो वो देवता कौन है? जटा जटा खेजड़ी, बटे बटे गोगो। जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां क्या है? गोगो। इसलिए गोगा जी के मंदिर कौन से पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ गोगा जी आर बिल्ट अंडर खेजड़ी ट्री। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ गोगा जी आर बिल्ट अंडर खेजड़ी ट्री। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। अब मंदिर कहां कहां लिख लो, मुख्य मंदिर। मैं जैसा लिखूं वैसा उतार लो, फिर अपने बात करते हैं।
गुरु गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी सबके गुरु है, जिनका कोई गुरु नहीं उनके गोरखनाथ जी, कोई लोड नहीं लेना। ये अपने जसनाथ जी, जाम्बो जी, गोगा जी, इन सबके गुरु कौन है? तो इसका मतलब इनमें किसी के नहीं है गोरखनाथ जी। ये लोक मान्यता ही हो गई कि इन सबके गुरु कौन है? गोरखनाथ। ददरेवा, ददरेवा का कहां पर पड़ता है? चूरू। यहाँ पर जो मंदिर बना उस मंदिर का नाम क्या है? शीर्षमेढ़ी। क्या नाम है? गोगामेढ़ी कहां पर है? हनुमानगढ़। यहाँ पर जो मंदिर है उसका नाम क्या है? ऐसा कहते हैं कि गोगा जी महाराज जब लड़ रहे थे तो ददरेवा में उनका सिर कट के गिर गया, तो जहां पे सिर कट के गिरा था उस जगह पे बना दी गई शीर्षमेढ़ी। क्या बना दी गई? मेढ़ी का मतलब मंदिर, सिर कट के गिरा वो कौन सी हो गई? शीर्षमेढ़ी। जहां पे बाकी धड़, बाकी वाला शरीर गिरा, धड़ गिरा, वहां पे हो गई धड़ मेढ़ी। धड़ मेढ़ी, धड़ मेढ़ी कहते कहते हम क्या बना गए? तो जहाँ पे सिर कट के गिरा वहां पे तो शीर्षमेढ़ी, वो कहां पर है? ददरेवा। धड़ कट के गिरा वहां पे धुर मेढ़ी, वो कहां पर है? ओल्डी का मतलब होता है कमरा। सांचौर के पास में एक जगह पड़ती है खिलेरियों की ढाणी, कौन सी जगह? वहां पे गोगा जी का कोई पुराना छोटा मंदिर बना, छोटा कमरा बना हुआ, इसलिए उसका नाम क्या है? गोगा जी की ओल्डी। क्या नाम है? तो दोबारा बताओ, देखिए शीर्षमेढ़ी कहां पर है? धुर मेढ़ी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? खिलेरियों की ढाणी। खिलेरियों की ढाणी कहां पर है? सांसौर के पास। कौन से जिले के अंदर? जालो। गोगामेढ़ी वाला जो मंदिर है ना, ये ऐसे बना हुआ है जैसे मुसलमानों में मकबरे बनाए जाते हैं, मकबरे की तरह बना हुआ है। किसकी तरह बना हुआ है? और इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? लिखो, देखे, दो लाइनें लिखो। गोगामेढ़ी मंदिर, टेम्पल ऑफ गोगामेढ़ी। गोगामेढ़ी मंदिर, टेम्पल ऑफ गोगामेढ़ी, मकबरे की तरह बना हुआ है, इज बिल्ट लाइक ए टूम। मकबरे की तरह बना हुआ है, इज बिल्ट लाइक ए टूम। मकबरे की तरह बना हुआ है, इज बिल्ट लाइक ए टूम। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है, एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है, एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया, एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। अब सुनो, देखो, इसका सिंपल सा आंसर तो एक ये है कि चूंकि हमने कल ही पढ़ लिया था कि पांचवे देवता जिनको मुसलमान भी मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? पीर। तब एक सी बात है, मुसलमान मानते हैं तो मुसलमान भक्तों ने मंदिर बनवाया, इसलिए मंदिर किस शैली में बना दिया गया? मकबरे में। जैसे वो खुद के बनाते थे वैसे इधर बना लिया। और बिस्मिल्लाह का तो सिंपल सा अर्थ होता है शुरुआत, श्री गणेश करना। किसी भी काम को शुरू करने को क्या कहा जाता है? बिस्मिल्लाह। जैसे आप नया रजिस्टर लाते हो, ऊपर लिखते हो श्री गणेशाय नमः। कोई हमने नया काम शुरू किया, श्री गणेशाय नमः, तो श्री गणेशाय नमः को उधर जब आप अरबी फारसी में बोलते हो तब क्या बोलते हो? बिस्मिल्लाह। कोई काम शुरू करना है, मैं कल हो सकता है क्लास शुरू करूं तो मैं कहूं लो बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह करो मतलब इसको क्या किया जाए? शुरू। तो श्री गणेशाय नमः की तरह यहाँ पे क्या लिख दिया होगा? बिस्मिल्लाह। तो एक तो ये है कि भाई मुसलमान भगत आते थे यहाँ पे और उनके द्वारा मंदिर बना दिया गया, इसलिए किस शैली में बन गया? मकबरा। और क्या लिख दिया गया इसके अंदर? बिस्मिल्लाह। एक और मैं बात बताता हूँ। गोगा जी महाराज ददरेवा के सामंत थे। कहाँ के सामंत थे? ददरेवा में गोगा जी की 14वीं पीढ़ी के अंदर जाके एक सामंत बनते हैं, करम सिंह चौहान। क्या नाम था? उधर दिल्ली का सुल्तान है उन दिनों फिरोज तुगलक। कौन है? और फिरोज तुगलक के शासन काल में ददरेवा के सामंत जो कि गोगा जी महाराज की 14वीं पीढ़ी के अंदर है, उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और करम सिंह चौहान साहब का नाम हो गया कायम खान। क्या नाम हो गया? कायम खान साहब के जो वंशज है वो कहलाए कायम खानी मुसलमान। क्या कहलाए? वो कायम खानी मुसलमान सारे के सारे मंदिर जाते हैं। कायम खानी बाद में अपने यहाँ पर राजा बने थे, फतेहपुर सीकर में जगह पड़ती है, यहाँ पढ़ते हैं अपने सुंदरदास जी का खूब समय फतेहपुर में बीता था, तो फतेहपुर के राजा कायम खानी हुआ करते थे। और कायम खानी सारे के सारे आज भी गोगा जी के मंदिर जाते हैं। आपके और मेरे लिए गोगा जी देवता है। हम गोगा जी के मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि सांप से डर लगता है, इसलिए गोगा जी को धोख रहे हैं। कायम खानी गोगा जी की इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका दादा है, उनके पूर्वज है। जैसे अपने घरों में पितरजी महाराज भूमियोसा महाराज होते हैं, वैसे कायम खानियों के लिए तो कायम खानी वहां खूब सारे जाते हैं। इवन पुजारी जी होते हैं वो कायम खानी होते हैं। तो बाद में इस मंदिर में मुसलमान असर दिखना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन किस रूप में बना हुआ है? मकबरे। और क्या लिखा हुआ है? और कायम खानियों के आज भी पूरी आप कल्चर देखोगे तो कायम खानियों की पूरी कल्चर हिंदुओं जैसी पड़ी है। मैंने कभी बताया होगा पहले भी शायद कि नाम भी कायम खानियों के वैसे मिलेंगे, बहरू खां, राजू खां, कालू खां, कमला, विमला, सारे के सारे वो नाम मिल जाएंगे आपको। भंवरी, ऐसे खूब सारे नाम मिल जाएंगे। तो अभी तक नाम ही चेंज नहीं हो पाया। वो तो मुझे याद है मैंने किसी क्लास में कहा था कि कायम खानियों के नाम होते हैं कालू खां, राजू खां। देख कोई बच्ची खड़ी हुई और उसने कहा सर कालू खां राजू खां, आप थोड़े दूर चले गए।
मैं कायम खानी मुसलमान हूँ, मेरे दादाजी का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, वही चेंज नहीं हो रहा है पूरी तक, अभी तक वैसे के वैसे पड़ा है, तो सारे के सारे नाम वैसे है। आप कायम खानियों कभी शादी के अंदर चले जाएंगे, आपको लगेगा आप टिपिकल कोई राजपूतों की शादी के अंदर है। जितने पुरुष होंगे सबने साफे बांध रखे होंगे, दूल्हा जो होगा एकदम केसरिया साफा बांधा हुआ, घोड़ी पर बैठ के वैसे बाकायदा तोरण मारता है। वरना अंदर जाके निकाह पढ़ते हैं, अंदर जाके फेरे वाला बंद हो चुका है, वहां निकाह पढ़ लेते हैं, लेकिन बाहर तक की पूरी व्यवस्था वही है। मामा जी आएंगे, मायरा लेके आएंगे, मम्मी को चूनड़ी उड़ाएंगे, गीत गाए जाएंगे, सब कुछ काम काज वो। महिलाओं के सबके एकदम राजपूती कपड़े पहने हुए। तो कल्चर चेंज नहीं हुई, इसलिए देवता भी चेंज नहीं हो पाए, देवता के जाते हैं इसलिए वो असर भी दिखाई देता है। बोले बड़ी बात। कल मैंने एक राइटर लिखाए थे, बिट्ठू मेहा जी लिखाए थे। बिट्ठू मेहा जी की बुक कौन सी लिखवाई थी? बाबूजीरा संत। उन बिट्ठू मेहा जी ने गोगा जी पर बुक लिखी थी, गोगा जीरा रसावड़ा। लिखो, बिट्ठू मेहा जी की पुस्तक, बुक ऑफ बिट्ठू मेहा जी। गोगा जीरा रसावला, वही भजन होते हैं जी। ये गो भाई गोगा जी महाराज। अगले आ जाओ, हड़बूजी सांखला। जन्म स्थान कहां पर है? बुंडेल पड़ता है भाई आपके नागौर में। बुंडेल कहां पर है? पिताजी का नाम क्या था? मेहराज जी। क्या नाम था? पिताजी की डेथ हो गई, पिताजी की डेथ हो गई तो अड़बूजी को यूं बड़ा बुरा सा फील होने लग गया, और वैराग्य सा धारण कर लिया, घर परिवार छोड़ दिया, और जोधपुर में एक जगह पे आगे तपस्या करने लगे। एक जाड़ का पेड़ था, उस जाड़ के पेड़ के नीचे आगे बैठ गए। हड़बूजी जाड़ के पेड़ के नीचे आगे बैठे, इसलिए जगह का नाम हो गया हरबम जाल। क्या नाम हो गया? तो अपने पिता की मृत्यु के बाद कौन सी जगह पे आगे रहने लगे थे? हरबम जाल कहाँ पे था? जोधपुर। कहाँ पे था? जोधपुर। लिखो, अपने पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, हरबम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे जोधपुर में। He started to living at palace named हरबम जाल। हरबम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। He started to living at palace named हरबम जाल। हरबम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। He started to living at palace named हरबम जाल। कौन सी जगह पे जाकर रहने लग गए? हरबम जाल। अभी हम ऊपर एक लोक देवता पढ़ रहे थे, रामदेव जी। कौन से पढ़ रहे थे? रामदेव जी और हड़बू जी की जो मम्मियां थी वो दोनों बहनें थी। तो रामदेव जी इनके मौसेरे भाई लगते थे। क्या लगते थे? देखो, यह है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। क्या थे रामदेव जी के? मौसेरे भाई थे। कौन? हड़बू जी। किसके मौसेरे भाई है? रामदेव जी महाराज इनसे मिलने के लिए आए। ये कहां पर रह रहे थे? अरबम जाल। अरबम जाल इनसे मिलने के लिए आए और इनको कहा कि भाई यार ऐसे बैठने से क्या होगा, मृत्यु अवसंभावी है। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जो अमर हो गया हो, सब एक दिन मरेंगे, इसलिए मृत्यु का इतना शोक मनाना उचित है। हिंदू धर्म तो वैसे ही कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है, नए जीवन की शुरुआत है। आपका एग्जिस्टेंस यहाँ से समाप्त हो रहा है और कहीं पे एग्जिस्टेंस बन रहा है और कहीं अस्तित्व हो रहा है, इसलिए खड़ा हो, कोई ना कोई काम कर यार। मैंने कहा यार मेरे तो मन ही नहीं लगता संसार के अंदर। तो कहा पहले तू कोचिंग कर ले। तो कोचिंग कहाँ करूंगा? जहां से मैंने की वहां से कर ले। तो रामदेव जी गुरु जी कौन थे? देखो, गुरु बालीनाथ जी।
इन्होंने भी मसूरिया पहाड़ी पे एडमिशन लिया, गुरु बालीनाथ जी। गुरु जी कौन थे? बालीनाथ जी। फिर भाई वहां अड़बू जी महाराज कोचिंग तो की वो साथ में एक चीज और सीखी, हाथ देखना। भविष्य वक्ता थे, देखो अड़बू जी भविष्य वक्ता थे, साथ वालों को बताते तेरा सिलेक्शन कब होगा। अड़बू जी वो फॉर्च्यून टेलर, अड़बू जी भविष्य वक्ता थे, अड़बू जी वो फॉर्च्यून टेलर, अड़बू जी भविष्य वक्ता थे। और एक दिन अड़बू जी के पास में एक बंदे आए, उन्होंने कहा सर 3 अटेम्प्ट दे दिए, अभी तक भी फाइनल सिलेक्शन, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अड़बू जी महाराज ने कहा जा इस बार मेरे वाला पेन लेके जा, मेंस लिखना, मेंस में नंबर शानदार आएंगे। वो जो बंदे आए थे उनका नाम था राव जोधा। क्या नाम था? राव जोधा उन दिनों अपनी राजधानी मंडोर जीतने का प्रयास कर रहे थे। जोधपुर के राजा हुए थे राव जोधा, और उनकी राजधानी पे कुंभा ने कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा कर लिया? और वो बार बार हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंडोर को जीत नहीं पा रहे थे। उन दिनों के अंदर वो हड़बू जी के पास गए, और हड़बू जी जाकर मुझे मंडोर जीतना है, क्या करूं? हड़बू जी ने अपनी कटार निकाल के दी उनको। क्या निकाल के दी थी? कि ये मेरे वाली कटार लेके जा, और इस बार युद्ध लड़ेगा तो उसमें जीत जाएगा। और वही चमत्कार को नमस्कार है, इस बार राव जोधा ने लड़ाई की, उनकी कटार लेके उस युद्ध के अंदर वो जीत गए। देखो इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to राव जोधा for victory over मंडोर। इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to राव जोधा for victory over मंडोर। इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to राव जोधा for victory over मंडोर। इन्होंने जोधा को अपनी कटार भेंट की थी। He gifted his dagger to जोधा। इन्होंने जोधा को अपनी कटार भेंट की थी। He gifted his dagger to जोधा। जोधा को अपनी कटार भेंट की थी। He gifted his dagger to जोधा। जोधा क्या भेंट की थी? अपने कटार भेंट की थी। ये जब जीत गए, जोधा जीत गए, जीतने के बाद में इन्होंने हड़बुज्जी को एक गांव दान में दिया था, बेंगटी। कौन सा गांव दान में दिया था? देखो मंडोर जीतने के बाद, आफ्टर विक्ट्री ओवर मंडोर, मंडोर जीतने के बाद आफ्टर विक्ट्री ओवर मंडोर, राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। राव जोधा डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। राव जोधा डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। राव जोधा डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। कौन सा गांव दिया था? बेंगटी। किसको? और फिर वहां अड़बू जी वहां चले गए। संत टाइप के आदमी थे, गायों की सेवा करते, बूढ़ी गायें, विकलांग गायें जिनको घर वाले निकाल देते, गौशाला खोल ली, वहां पे चारा लेके आ जाते, उन गायों को खिला देते। लिख लो, यहाँ पर हड़बू जी गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी सर्व्ड काउज हियर। यहाँ पर हड़बू जी गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी सर्व्ड काउज हियर। एक बैलगाड़ी ले रखी थी, उस बैलगाड़ी के अंदर चारा लेके आ जाते, गायों को खिला दिया करते। फिर यहाँ बेंगटी में डेथ हो गई। डेथ हो गई, लोगों ने कहा अरे बहुत भले आदमी थे भाई रे, यहाँ गायों की सेवा करते। एक आधा कहा रहे वही यही है वो बैलगाड़ी जिसके अंदर डेली चारा भर भर के लाते। लोगों ने बैलगाड़ी की पूजा शुरू कर दी। किसकी पूजा शुरू कर दी? देखो यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैल तो मर गया, गाड़ी गाड़ी है। तेरे दिमाग में अच्छा बैल भी खड़ा है? यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट ऑफ हड़बू जी इज वर्शिप्ड हियर। यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट ऑफ हड़बू जी इज वर्शिप्ड हियर। फिर जोधपुर में एक महाराजा बने थे अजीत सिंह। क्या नाम थे? उन्होंने भाई यहाँ मंदिर बनवा दिया। पहले तो खाली बैलगाड़ी थी वहां खड़ी थी, उन्होंने बड़ा मंदिर बनवा दिया। देखो जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने बेंगटी जोधपुर में, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट टेम्पल हियर। यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट टेम्पल हियर।
यहां मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्ट टेम्पल हियर। किसका निर्माण करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया। अड़भुजी महाराज का जो व्हीकल माना जाता है, जो वाहन माना जाता है, वो माना जाता है सीआर। क्या माना जाता है? अपने सब देवताओं के पास गाड़ियां हैं, पैदल तो कोई देवता ही नहीं, तो लिख लो वाहन, व्हीकल, सीआर, जयकाल। वाहन सीआर। 5 पीर है, 4 तो हो गए, एक बच गए। कौन से बच गए? मेहज। लिखो मेहजी मंगलिया। जोधपुर में एक जगह पड़ती है बापिनी। वहां पर मेला लगता है इनका कृष्ण जन्माष्टमी को। कब आती है कृष्ण जन्माष्टमी? भाद्रपद कृष्ण। इनके घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। क्या नाम था घोड़े का? किरड़ काबरा। हाँ, बापिनी जोधपुर। बापिनी जोधपुर में। कहाँ था मतलब? जगह कहाँ पे? वो रेर रेर कोई कभी कभार कोई पूछ ले, कोई सुमेलित कीजिए टाइप के अंदर पूछते हैं, माता पिता पूछते हैं। इतने सारे कितने? 3 तो लिखे हैं, 3 4 में लिखे हैं। संतों में, देवी देवताओं में सब याद करना पड़ेगा वैसा। तो सलाम महाराज, टाबर बोले हैं, जानते नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी है। इधर मारवाड़ में एक राजा हुए थे, रावचुंडा। कौन राजा हुए थे? रावचुंडा इनके समकालीन थे, ये रावचुंडा के समकालीन थे, लिख लो। यह मारवाड़ के रावचुंडा के समकालीन थे। He was contemporary to रावचुंडा ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के रावचुंडा के समकालीन थे। He was contemporary to रावचुंडा ऑफ मारवाड़। चीजें याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, पुराने पेपर निकाले जाएं। आप तो कोई टॉपिक पढ़ते ही उसके पुराने पेपर निकाल लिया करो। आपके साथ समस्या ये है, आप केवल टॉपिक पढ़ते हो, उसके पुराने पेपर नहीं निकालते। ऐसे मान लो आपने ये पढ़ लिए, संत पढ़ लिए, अब संतों के पुराने पेपर निकालो। तो आप पुराने पेपर निकालोगे तो आप नोटिस करोगे यार, एक क्वेश्चन 5 बार पूछा हुआ है, वैज्ञानिक संत किसे कहा जाता है, वैज्ञानिक संत किसे कहा जाता है, वैज्ञानिक संत किसे कहा जाता है। अब एक चीज जब 5 बार रिपीट होगी ना आपकी आंखों के आगे, तो आपको याद हो जाएगा कि वैज्ञानिक संत कौन है, कि जाम्बोजी वैज्ञानिक संत है। आप बार बार देखोगे यार, बार बार पूछा हुआ है, साहबपुरा कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, साहबपुरा कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, कौन से के? राम से। आप देखोगे यार, इनमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4 पीठ लिखे हुए, साहबपुरा, रेण, इधर आपके सिंहतल और खेड़ापा, उधर लिखे हुए रामचरण जी, दरियाओ जी, हरिरामदास जी, रामदास जी। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछ रखा है, आपकी वो पीठ याद होगी। आप देखोगे क्वेश्चन तो उनके अंदर है कि भाई माता पिता के नाम में किसका पूछा हुआ है, तो कि माता पिता के नाम में लोहड़ जी और हंसाबाई एक बार पूछा हुआ है कि लोहड़ जी और हंसाबाई किसके माता पिता थे। जामुझे, अरे तो मेरे में तो एक बार भयंकर ट्रेलर हुआ, मैंने किसी एक बेच में माता पिता लिखा ही नहीं, कब 4 5 साल पहले की बात है। मुझे लगा यार इतने तो कौन पूछता है, और रहने देते। तो मैं जाम्बू वाले माता पिता नहीं लिखवा गया, जाम्बू के बारे में बाकी बातें लिखवा दी। उसी दिन आरपीसी का एक पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन था लॉर्ड जी और हंसा भाई किसके माता पिता, मैं पर्चा। महाराज ने कहा तू मत लिखा, मैं बताता हूँ तेरे को। उसके बाद भाई साहब अपने को तो लगता है डर, अपने सबके माता पिता याद कर रखे हैं, खुद वालों के नाम एक बार पूरी भूल जाऊं, इनके याद रख कपड़े लोड नहीं लेना है सर। पुराने पेपर देखा करो, पुराने पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे आपको एक तो ये पता चलता है कि यार कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से नहीं बनता। फिर मैं कहता हूँ पुराने पेपर निकालते ही उसमें जितने क्वेश्चन होते हैं वो सारे याद हो जाते हैं।
उसे संबंधित बातें याद हो जाती है। फिर कभी आप दोबारा रिवीजन करते हो तो वो तथ्य जो क्वेश्चन के अंदर पूछे गए, वो फैक्ट जो पुराने क्वेश्चन के अंदर है, वो उभर के सामने आते हैं और आपको लगता है ये याद करना, ये याद करना, याद करना। तो पुराने पेपर तो हमेशा आपके पास होने चाहिए। आपका काम ये होना चाहिए कि भाई आप यहाँ से गए, घर पे जाके जैसे पढ़ा है इसको, मान लो मैंने कुछ भी पढ़ाया कि मुस्लिम संत पढ़ाए, हिंदू संत पढ़ाए, वो याद किए, याद करने के बाद पुराने क्वेश्चन देखे कि यार इनके पुराने क्वेश्चन हाथों हाथ देखे जाए, उसी टाइम देखे जाए, ताकि याद रहे, लंबे टाइम तक याद रहे। हाँ क्वेश्चन था, हाँ पूछ, क्या है? निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति का नहीं? ठीक है, जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू और नाथ संप्रदाय। तो जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू, ये तीनों के तीनों नाथ, नाथ नहीं है निर्गुण के? हाँ? राम से नहीं था उसमें, और राम से नहीं दे रखा है, हो ही नहीं सकता। ला मेरे पास, इधर ला, कहा क्वेश्चन है इसमें? नहीं, तुम वो क्वेश्चन ला मेरे पास आरपीसी का, आरपीसी क्वेश्चन ला। ये तुम मोबाइल में पता नहीं कौन सी फर्जी किताब से उठा के लाते हो, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी। एग्जैक्टली आरपीसी का सवाल दिखा, आरपीसी का आंसर दिखा दे, वो देखना था फिर उसके अंदर। और तू क्वेश्चन तो पूछ रहा है दूसरा, इसमें तो राम से नहीं ऑप्शन ही नहीं है तेरे वाले में। क्वेश्चन पूछ, क्या है, खड़ा हो क्वेश्चन बोल। इनमें से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? नहीं है, क्या क्या दोबारा बोल। जसनाती ठीक है, दादू, राम से नहीं, क्या है, तो नाथ है, उस बुक वाले ने दे रखा है, आरपीसी ने थोड़ी माना है। आरपीसी की साइड जाकर चेक करो, उसमें नाथ मिल जाएगा, बात खत्म है। तो ये खूब सारे इन किताबों के अंदर ऐसे आंसर गलत होते हैं, एक आधे, ज्यादा नहीं, तो दो तीन। भाई होता क्या, ये मैं हमेशा कहता हूँ, अपने यहां पर भी जब हम आंसर सीट चढ़ाते हैं, बी का डी हो जाता है? कोई पुरानी बुक, कोई, आप तो मार्केट वाले को जाकर कहो कि पुराने पेपर की बुक दे दे, वो जो दे वो आ जाएगी। भाई सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि आरपीएससी की साइट पे सारे पुराने पेपर पड़े हैं, और उसमें माथा बच्ची है कि वो वैसे हैं कि भाई सेकंड ग्रेड का पेपर, थर्ड ग्रेड का पेपर, फर्स्ट ग्रेड का पेपर, डॉक्टर का पेपर, इंजीनियर का पेपर, आरएस का पेपर, एसआई का पेपर, वहां पे आपको ढूंढने पड़ते हैं क्वेश्चन। इसलिए मार्केट वालों ने क्या किया, बुक बनाई, वहां से क्वेश्चन छांट के वहां पे डाल दिए, एक साथ डाल दिए। आप देख लिया करो। अब उनमें एक आधे क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन था, आपको डाउट लगे, आप तो हाथों हाथ उस तारीख का आरपीसी की साइट चेक कर लिया करो। आरपीसी की साइट पे एग्जैक्टली क्वेश्चन है। ऐसे मैं बताऊं, इन सारी किताबों में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दादू पंथ की शाखा इंछा है। तो मेरे टाबर खूब दिन तक माथा खाते, सर फलानी किताब में 6 है, फलानी किताब, अरे मगर यार 5 ही शाखा है, नाम ही 5 है, ये 5। और फिर एक आधी किताब वाला नाम और चेप देता अपनी तरफ से कि एक शाखा ये फलानी और है। फिर एक दिन मैंने उसको दिखाया, इधर आ, ये पेपर है तेरा, हाँ, ये आरपीसी की साइट है, हाँ, इतनी तारीख का है, ये इसके आंसर की, ये ले। जब आरपीसी ने 5 मान रखा है तो अपने इसको क्यों मानना, ये तो लोड लेना नहीं। और फिर एक आधे क्वेश्चन में कोई सा डाउट होगा, वो आप अपने आधार पर ही कर लेंगे। इस आधार पे भी किसी बुक को खारिज घोषित नहीं करना कि इसमें 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो अब मैं ये बुक नहीं पढ़ूंगा। अपने पुराने पेपर निकालने, 50 क्वेश्चन निकाले, 50 में एक आधे में डाउट भी आ गया, कोई बात। और ये यकीन मानिए, डाउट वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। मैं कहता हूं पेपर के क्वेश्चन इतने सिंपल हो जिसकी हद नहीं। जो बातें उबर उबर के सामने आई हुई होती है वो होती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि मार्केट वाली गाइड कभी नहीं पढ़नी, क्योंकि मार्केट वाली गाइड को मार्केट में गाइड बेचनी होती है, उसको गाइड बेचनी होती है, इसलिए उसको 2-4 ऐसे फर्जी चीजें लिखनी पड़ती है जो बाकी में नहीं है। तो वो बात लिखता है, ध्यान देने योग्य बात, इसमें नए तथ्य सम्मिलित किए गए। क्यों किए तूने नए तथ्य सम्मिलित? जो चल रहे थे वही खूब थे यार, हमसे तो वही याद नहीं हो रहे थे, तू नए तथ्य और सम्मिलित कर गया। पुराने पेपर देख लिए जाए, उनके आधार पे क्वेश्चन कर लिए जाए। और मैं तो जब कोई बच्चा मान लो कोचिंग खत्म हो जाती है और बाद में कई बार कोई कहता है सर रिवीजन करना है कैसे, हम खाली पुराने पेपर निकाल ले, नहीं पढ़ने नोट्स, पढ़ लिए ना एक बार, ढंग से पढ़े तो पुराने पेपर निकाल, क्वेश्चन पेपर देने के लिए चला जाए एग्जाम, हो जाएंगे क्वेश्चन। पुराने पेपर निकालेगा, उनके नीचे आजकल तो मार्केट वाले व्याख्या और देने लग गए, इसमें क्या है, वो व्याख्या वगैरह पढ़ेगा, 2 बातें नहीं भी पता चल जाएगी, अपने आप चीजें हो जाएगी। इसलिए निकाला कीजिए ताकि उसी टाइम हाथों हाथ याद हो जाए। और तूने क्या लिखा है, लास्ट लाइन क्या लिखी है? नहीं पूरी लाइन बोल, शुरुआत से क्या लिखी? ये तब प्रयोग किया जाता है जब बंदे 10 हो, एक से अधिक होते हैं तब होता है ये, एक होता है तब होता है यह। लिखिए है, मेरे को दिख रहा है?
दिखेगा कैसे नहीं, आंखें खराब थोड़ी है। लिखा। अब ज्यादातर लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। जब मैं बोलता हूं भाई यह राव चुंडा के समकालीन थे, यह का मतलब एक आदमी, एक से अधिक होगा तब, पर आप यही लिखते हैं। कितने लोगों ने ये लिखा है? अब तो आप हाथ भी नहीं करेगा, मरने दे, धूड़ खाई वो खाई, ये डाकी को क्यों बताया जाए फालतू में। तू सही कर ले, सही कर लिया। एक फिर भाई इनके मेहाजी महाराज के लिए कहते हैं कितना सच्चा कितना झूठा अल्लाह जाने, कि भाई मेहाजी महाराज के जो भी पुजारी होते हैं उनके बेटे नहीं होते। जो पुजारी जी क्या बोलते हैं, बोपा, तो उनके जो बोपा जी होते हैं उनके बेटा नहीं होता। बाद में किसी को गोद लेके बोपा जी बनाते हैं, फिर उन बोपा जी के बेटा नहीं होता, फिर किसी को गोद लेके बेटा बनाते हैं, लेकिन बोपा जी की वंशवृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती? लिख लो, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। अब इसकी मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बाहर हिंदी में लिखना, नहीं तो भोपा की आती है न वंशवृद्धि की आती है। लिखो, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। एक लाइन लिख लो यार हिंदी में, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। एक दिन को स्टूडेंट मेरे को कह रहा था कि पीछे पीछे आया मेरे, क्लास छूटने के बाद है, सर रुको, तो अब मैं अगली क्लास का टाइम होता तो मैं भागता सा रहता हूँ। मैं हाँ क्या हुआ, अरे सर रुको, बता दे क्या हुआ। सर आजकल होती है। मैं ठीक है, पर्चा थोड़ा कम पड़ रहा होगा आजकल। चल, इनके भोपों की वंशवृद्धि। आगे लिखो भाई, तेजाजी महाराज। उतार लिया? बताओ, देखिए जन्म कहां पर हुआ था? खरनाल, खरनाल पड़ता है नागौर। करनाल कहां पर है? नागौर। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। मम्मी का नाम क्या था? राम कुंवरी। पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी अजमेर में गांव पड़ता है पनेर, कौन सा गांव है? पनेर, वहां के रहने वाले थे। नाम क्या था उनका? पेमल। घोड़ी का नाम क्या था? मैं अभी कह रहा था, घोड़ा हो तो लीलो और घोड़ी हो तो लीलो। और इनके जो भोपाजी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिखो, इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। बॉर्न इन जाट फैमिली। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। बॉर्न इन जाट फैमिली। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। बॉर्न इन जाट फैमिली। गांव के अंदर भाई मुख्य साधन एग्रीकल्चर ही होता है, ज्यादातर किसान परिवार के लोग ही होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में गर्मियां पड़ती है ज्यादा, इसलिए जब खेत का काम क्या करते पहले लोग, तो सुबह सुबह जल्दी उठ के जाते। जो है 4 बजे उठ के रवाना हो गए, 5 बजे तक खेत पहुंच गए। 5 साढ़े 5 जैसे सूरजी भगवान उगेंगे हल चलाने शुरू कर देंगे। 10-11 बजे तक मुश्किल से काम होगा, 11 बजे बाद तो लू चलने लग जाएगी। फिर दोपहर में काम कर नहीं पाएंगे, 3-4 बजे तक रेस्ट करते।
3 बजे की चाय पीने के बाद वापस लगते हैं शाम को 6-7 बजे तक, जब तक दिन ढल ना जाए तब तक वापस काम करते हैं। अब यदि कोई बंदा सुबह सुबह 4 बजे उठ के काम करने के लिए चला जाए तो खाना तो नहीं खा के जाएगा। पहली बात तो बनाए कौन और बना दे तो भाई किसको सुबह सुबह। तो अक्सर गांव के अंदर होता था कि महिलाएं पीछे से खाना लेके जाया करती, गांव में कहते बातों की बाता लेके आती है। तो तेजाजी महाराज की शादी हो रखी थी, पर पहले शादी छोटी उम्र में कर दी जाती, पर फिर भी लड़कियों को तब तक नहीं भेजते थे जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती। मुकलावा बाद में करते। मुकलावा समझते हो? गोना गोना मुकलावा, लड़की पहली बार जब ससुराल आती मुकलावा या गोना। तो तेजाजी महाराज की पेमल देश से शादी हो रखी थी, लेकिन उनका गोना या मुकलावा हुआ नहीं था। तो तेजाजी महाराज के जो भाभी जी थे वो डेली खाना लेके जाते। एक दिन भाभी जी को खाना ले जाने में होगी लेट, मतलब 11 बजे खाने का टाइम होता, तो भाभी जी पहुंचे को 2 बजे। अब पश्चिमी राजस्थान, उसमें हल जैसा दुष्कर कार्य करो, चिलचिलाती हुई धूप पड़े, आदमी की आंतड़ियां जवाब दे जाए खाना नहीं मिले तो तेजाजी महाराज ने भाभी जी कह दिया, भाभी जी बाकी तो छोड़ो, कम से कम रोटियां तो टाइम पे ले आया करो, मैं यहाँ पे हल जोत रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा। भाभी जी को गुस्सा है, भाभी जी ने कहा कि देखो इतने गर्म फल के खाने हैं तो खुद बड़े लेके आओ, मेरे से तो आज बने न कल बने। तेजाजी महाराज ने हाथों हाथ टिफिन पैक किया कि अब तो खाएंगे तो खुद वाली की हाथ की खाएंगे। तो तेजाजी महाराज अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल जा रहे थे। ससुराल कहां पर था? रास्ते में गांव था, उस गांव का नाम था सुरसुरा। कौन सा गांव था? सुरसुरा नाम का गांव था, और वहां पर एक महिला थे, उनका नाम था लाछा। क्या नाम था? लाछा नाम करके एक महिला थे, और उनकी गायों को और को लुटेरे लूट के ले गए। तो वो बीच में खड़े थे कि भाई गायों को लुटेरे लूट के ले गए। इधर तेजाजी महाराज पहली बार ससुराल जा रहे हैं, तो एकदम दुल्ले की वेशभूषा में, पास में तलवार भाला सब ले रखा। अच्छा, ये बारात में तलवार ले जाने का रिवाज भी इसलिए था कि वापस आते टाइम महिला साथ में होती, महिला साथ में तो उसके पास गहने होते, इसलिए लूटपाट हो जाया करती थी। इसलिए पहले बारात में केवल दूल्हा नहीं, जितने लोग होते सारे तलवार लेके जाते, सबके पास तलवारें हुआ करती। बीच में कोई लड़ाई हो जाए, लूटपाट हो जाए तो कैसे बचेंगे। बाद में धीरे धीरे लूटपाट बंद हो गई, तो बाकियों ने तलवारें ले जानी बंद कर दी। दूल्हे को फिर भी कहा गया नहीं, दूल्हा तलवार रखे अपने हाथ के अंदर। पर आजकल तो अब दूल्हे को तो पता ही नहीं होता तलवार कैसे रखनी है, कभी तो इधर वाले हाथ में ले लेता है, कभी इधर वाले में ले लेता है, कई दूल्हे यहाँ पे रख लेते हैं। तलवार रात के साथ में रखी जानी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़े तो हाथों हाथ म्यान निकले उसमें। अब दूल्हा इस हाथ में लेके घूमता रहता है, यार इस हाथ में तेरे को जरूरत भी पड़ती, निकाले कैसे, है ना? हाँ भाई, उल्टा हाथ वाला तो ठीक है, समझ में आई, पर कोई यहाँ रख लेता है, चल चलता है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, तलवार इसी हाथ में रहे ताकि वो रहे पूरा, कि भाई यदि आपको निकालनी पड़े निकल जाए। पर अब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बात ठीक है, किधर रखो, इधर रखो इधर रखो, कहीं लेके चलो। कई बार कोई साथ वाले को देता है, तू पकड़ ले, रख, कई देर हो गए यार पकड़े हुए। तो तेजाजी महाराज के पास तलवार भाले सब थे। तो वो जो लाचा थे वो तेजाजी महाराज को रोकते हैं और कहते हैं, भाई आप मेरे धर्म के भाई हो, मेरी गायों को लुटेरे लूट के ले गए। गायों की रक्षा करना पहले धर्म माना जाता था। तेजाजी महाराज लुटेरों का पीछा करते हैं, उन लुटेरों से गायें छुड़वा के लेके आते। पर कहते हैं जब तेजाजी गायों को छुड़वाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह एक सांप जल रहा था। सांप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद में जला देना चाहिए, क्योंकि यदि सांप जिंदा रह जाता है, जलाते नहीं हो, मरने के बाद में यदि आप जलाते नहीं तो वापस जिंदा हो जाता है, और जिसने उसको मारा था उसकी तस्वीर और जानी दुश्मन बन जाता है। चुन चुन के बदला लेता है भाई साहब एक एक से। इसलिए जला देना चाहिए, जलाते ही उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो सांप जल रहा था, तेजाजी महाराज को लगा बेचारा जानवर गलती से आग में गिर गया, तो उन्होंने अपने भाले से उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही सांप ने कहा, तेजाजी महाराज मोक्ष मिलने वाली थी, बस पहुंचने वाला था, आपने वापस खींच लिया। अब तो मुझे वापस जिंदा होना पड़ेगा और वापस धरती पे रहना पड़ेगा। अब आपको दंड मिलेगा, आपने देखो मेरे को बाहर निकाला है। तेजाजी महाराज ने कहा, एक बार तो मैं लाछा की गायों को बचा के आ रहा हूँ, मैं तेरे पास पक्का आऊंगा, जो तू दंड देगा दंड भुगतने के लिए मैं तैयार। तेजाजी महाराज लाछा की गायों को बचाते हैं, वापस जाते हैं उसके पास, कहते हैं भाई अब जो दंड देगा मैं भुगत लूंगा। तो सांप तो क्या दंड दे सकता, डंक मारेगा, पर मैं डंक मारूं कहां, युद्ध में तेरे इतने घायल हो गया कि चारों तरफ तेरे तो खून ही खून टपक रहा है। तो तेजाजी महाराज ने कहा, भाई युद्ध में जीभ पे तो तलवार लगती नहीं, तो मेरी जीभ पे डंक मार ले। इसलिए आज दिन तक आप तेजाजी महाराज की कोई भी तस्वीर देखोगे, उनमें तेजाजी महाराज की सांप कहां डंक मार रहा है। तो सांप के काटने से सुरसुरा गांव में उनकी मृत्यु हुई। पर तेजाजी महाराज ने कहा, आज मेरी सांप के काटने से मृत्यु हो रही है, लेकिन आइंदा से मैं किसी को सांप के काटने से मरने। इसलिए तेजाजी महाराज को हम किस रूप में मानते हैं? देखो, देखो इन्होंने लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों की रक्षा की थी। इन्होंने लाछा नामक गुर्जर महिला की, जाओ आगे आ जा यार, सुन नहीं रहा, या उसको माइक दे दो। माइक माइक नहीं है पीछे, फटाफट जा।
सवाल पूछ रहे कोई? एक बार लिख ले, ये आ रहा है, लिख ले ये बात। इन्होंने लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड काउज ऑफ गुर्जर वुमन नेम्ड लाछा। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड काउज ऑफ गुर्जर वुमन नेम्ड लाछा। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों की रक्षा की थी। देख, सर मैं पूछ रहा था कि गोगा जी भी आपने बताया कि सर्वरक्षक देवता है और सर तेजा जी भी है। आगे 3-4 और पढ़ेंगे वो भी। तो सर कौन से वालों को मानना है सर? नहीं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, नहीं आएंगे क्या सर? नहीं, कैसे आएगा? ठीक है। और ऐसे आएगा तो आरबीसी डिलीट कर देगी। जल्दी सी बात है। आरबीसी आरबीसी बापड़ी बहुत भली संस्था है। आरबीसी पहले खुद क्वेश्चन देती है, फिर कहती गलती बताओ मेरी। मुझे बड़ी दया आती है कि कोई संस्था जिसका काम पेपर लेना है वो स्टूडेंट को कैसे कह सकती है कि मेरी गलतियां बताओ। और पर आरबीसी हर बार कहती है आपत्ति बताओ, कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। अपने कहते हैं आपका ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आरबीसी और भली, वो कहती है हाँ 3 गलत है, और हम 3 को काट रहे हैं, यहां से 3 काट देते हैं। कई बार आंसर चेंज कर देती है। इतनी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। लिखो आगे। देखो, सुरसुरा नामक गांव में एट विलेज नेम्ड सुरसुरा, अजमेर में गांव पड़ता है। सुरसुरा नामक गांव में एट विलेज नेम्ड सुरसुरा। सुरसुरा नामक गांव में एट विलेज नेम्ड सुरसुरा। सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। He died due to snakes biting. सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। He died due to snakes biting. सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। He died due to snakes biting. लाइन चेंज करके लिखो। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake. इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake. सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? कोई 2 बुरे आदमी थे भाई, उनको यहां से दमन किया, उनको भगाया था काला बाला, इसलिए इनको काला बाला का देवता भी कहा जाता है। देखो, इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइटी ऑफ काला बाला। इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइटी ऑफ काला बाला। किसका देवता कहा जाता है? काला बाला का देवता भी कहा जाता है। किसान खेत में हल जोतते हैं, उस समय तेजाजी महाराज के गीत गाते हैं। देख लो, खेतों में हल जोतते समय, वाइल प्लगिंग इन फील्ड, खेतों में हल जोतते समय, वाइल प्लगिंग इन फील्ड, किसान तेजाजी के गीत गाते हैं। फार्मर्स सिंग सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी। किसान तेजाजी के गीत गाते हैं। फार्मर्स सिंग सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी। किसान तेजाजी के गीत गाते हैं। पहले तो वास्तव में भाई जोर जोर से गाया करते। ठंडी रात में यदि कोई हल चला रहे होते तो दूर दूर तक आवाजें आया करती। कोई लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादो। तो बाद में पहले जब बैलों से ऊंटों से हल जोते किसान खुद ही गाता। फिर आगे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर आगे बाद में कैसेट लाए कि कैसेट लगाओ, तो ये दूर ही पता चल जाता बेटे। वो कैसेट की आवाज तो और जाती, दूर दूर तक टेप की आवाज जाया करती। तो अरे फलान जी के आज हल जोत रहे हैं। कैसे कैसे पता चला कि फलान जी ट्रैक्टर चल रहा है, तेजा चल रहा है, उस तेजा चल रहा है, इसका मतलब क्या जोत रहे हैं हल। ये तो पिछले 10-15 सालों में ट्रैक्टर पर बजनी शुरू हुई सपना, है ना। तुम सपना को नहीं जानती? अल्लाह रहम करे। ऐसे नहीं कर सकते आप। देखो, सपना को जानना पड़ेगा। आज घर पे जाके तुम सर्च मारना, है ना। तुम यूट्यूब पे लिखना सपना, बाद में कल हमें भी गाना सुनाना एक दो। मिन्ना भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। तेरे को दूसरा गाना आ रहा है कोई? है सब ये इसी गाने से तो हिट हुई थी। सपना चौधरी जिस गाने से हिट हुई थी वो पहला गाना ये था। एकदम कोई गांव का सा कार्यक्रम चल रहा है और उसके अंदर वो ये नाच रही है इस पे, मिन्ना भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। उसके बाद अपने वाला लगेगा अच्छा ऐसा भी मामला है। फिर अपने वालों ने ढूंढ ढूंढ के देखना शुरू किए।
वरना पहले तो वो हरियाणवी दूसरे सिंगर ही चला करते थे, हट जाता हूँ पाछे ने नाचन दे जी भर के ने, एक और कौन सा, कुएं वाली पानी पे दे, हाँ केन बोल खड़ी होगी के कुएं का नीर समड़ गया मार के पंप खड़ी होगी, ऐसा कोई गीत है? तो आज घर पे जाके किसको चेक करना? तो आजकल भाई तेजा जी महाराज के गीत नहीं गाए जा रहे। मैं तेजा जी महाराज की तब भी गाए जाने चाहिए ताकि फसल अच्छी हो। पहले फसलें अच्छी होती थी, तेजा जी महाराज देवताओं के नाम लेके गीत गाते, आजकल देवताओं तो भूल गए। अब हल जोतते समय तो गाओ नहीं गाओ, पेपर देते समय गाना है वहां पे। हाँ, श्रृंगार करके रखते हैं इसलिए श्रृंगारी। तेजा जी के वंश का है, बोलो तेजा जी महाराज की। चार बात और बता दो अब तुम। हाँ, काला बाला का देवता क्यों कहते पहले तो ये बता। वो तो मैं समझ गया, उस बात पे नहीं, इस पे आता हूँ। काला बाला का देवता क्यों कहते नहीं पता? अरे यार ये बात गलत है। हाँ, दादाजी से पूछ के आएगा, कल पक्का बताएगा। क्या नाम है तुम्हारा? हेमराज। कल हेमराज अपने को बताएगा भाई तेजा जी महाराज के बारे में चार बातें और। पक्का? बैठ शाबाश। चलो आगे लिखो देख। हाँ, क्या कहते? हाँ, टेर का मतलब होता है लंबा, लंबी आवाज करना। जैसे फागण के धमाल नहीं गाते, ये टेर है। तो लंबी आवाज के अंदर गाते, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, जोर से। तो अपने आप में क्या हो गई? टेर। टेर का मतलब लंबी, लंबी आवाज खींचना क्या कहलाता है? चलो आगे लिखो इसके बाद। तेजा जी महाराज पे 2010 में डाक टिकट जारी किया गया था। क्या जारी किया गया? लिखो 2010 ईस्वी में, ऑन 2010 एडी। 2010 ईस्वी में 2010 एडी तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैम्प वाज इश्यूड ऑन तेजा जी। तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैम्प वाज इश्यूड ऑन तेजा जी। पता नहीं कौन पूछता है, जब करंट में होते हैं तब तो जरूर पूछते हैं भाई कितने रुपए का था। अब तो इतना याद है तो 2010 भी याद मत रखना, इतना याद रख ले भाई कौन से लोग देवता अभी जारी किया नहीं, ये बहुत बड़ा है। और ये सन तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी कोई सन पूछ लेना इसका मतलब 2009-10 के आसपास का है। कारण क्या था, इस 2009-10 के अंदर भारत के सूचना प्रसारण मंत्री थे सचिन पायलट। सचिन पायलट भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री थे और उन्होंने अपने जितने कोई देवी देवता है, जितने कोई किले हैं, उन सब पे डाक टिकट जारी कर दिए। भाई तो घर का ही काम था, सूचना प्रसारण मंत्रालय जारी करता है। कोई गया कि साहब ये लो डाक टिकट, डाक टिकट, डाक टिकट। तो अपने खूब सारी डाक टिकट जारी हुए। 2009 में जैसलमेर वाले किले पे था, 2009 के अंदर देवनारायण जी महाराज पे था, 2010 में तेजा जी महाराज पे था, ऐसे और भी कई डाक टिकट जारी हुए थे। चलो आगे लिखो। अभी 2-1 साल पहले, कोरोना से ठीक पहले, लीलन के नाम पर अपने ट्रेन चला दी गई। नागौर से बीकानेर वाली जो ट्रेन है उसका नाम लीलन एक्सप्रेस। क्या नाम है? लिखो। राजस्थान में लीलन एक्सप्रेस नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है। ट्रेन नेम्ड लीलन एक्सप्रेस हैज बीन स्टार्टेड इन राजस्थान। राजस्थान में लीलन एक्सप्रेस नामक रेल शुरू की जा चुकी है। ट्रेन नेम्ड लीलन एक्सप्रेस हैज बीन स्टार्टेड इन राजस्थान। लीलन एक्सप्रेस नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है। पुस्तकें लिखो, तेजा जी से संबंधित पुस्तकें, बुक्स रिलेटेड टू तेजा जी। राइटर का नाम बंशीधर शर्मा। बुक का नाम लिखो तेजा जीरा ब्यावला। गोगा जीरा रसावला, ये तेजा जीरा ब्यावला। भजनों को कहते। लज्जाराम मेहता, इन्होंने बुक लिखी थी झुंझार तेजा।
झुंझार, जुझारू, जुझारू प्रदर्शन करने वाले नहीं होता। झुंझार क्या होता है? जुझारू नहीं सुना कभी? अरे उसने युद्ध में जुझारू प्रदर्शन किया। युवराज सिंह ने जुझारू 50 रन बनाए। पराक्रम पूर्वक कठिन परिस्थितियों में लड़ना। तो लजाराम मेहता की बुक का नाम क्या है? झुंझार तेजा। और बंशीधर शर्मा की बुक का नाम क्या है? मंदिर लिखो, मंदिर कहाँ कहाँ पे। उतार लिए। अब देखो ऊपर वाले चार तो आपको वैसे याद रहने चाहिए। पर्वत सर मेरा लिखाया हुआ है कि तेजा दशमी को पर्वत सर में मेला लगता है, पशु मेला होता है, बताया हुआ है। करनाल में जन्म हुआ था, ऑब्वियसली बात है, मंदिर है। पंदेर में ससुराल है, मंदिर है। सुरसुरा के अंदर इनकी डेथ हुई थी तो वहां पर मंदिर है। तीन याद करने नीचे वाले, सेंद्रिया, पहावता, बासीदुका। उनमें इनके डिस्ट्रिक्ट लिख लो थोड़े। देखो पर्वतसर खरनाल ये दोनों तो हो गए आपके नागौर। पर्वतसर खरनाल तो कहां पर हो गए? नागौर। सबसे लास्ट वाला बासी दुगारी बूंदी है, बाकी सारे अजमेर है। बासी दुगारी के लिख लो बूंदी, बाकी सारे अजमेर। तो बासी दुगारी वाला याद रखना, ये सवाल पूछा हुआ एक बार कि भाई एकदम अलग क्षेत्र में हो गया ना उधर। बूंदी, बासी दुगारी बूंदी है। अजमेर, सब अजमेर है। नहीं, अजमेर। ये जो पर्वतसर वाला मंदिर है ना, ये महाराजा अभय सिंह के समय बनवाया गया। किसके टाइम बनवाया गया था? जोधपुर महाराजा अभय सिंह के टाइम। तो लिख लो आगे, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय निर्माण करवाया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह। नीचे हेडिंग डालो, इसी के अंदर ही लिखना, तेजाजी महाराज में लिखो राजल भाई। राजल भाई, तेजाजी महाराज में लिखना भैया ना। लिखो यह तेजाजी की बहन थी, सी वो सिस्टर ऑफ तेजाजी। यह तेजाजी की बहन थी, सी वो सिस्टर ऑफ तेजाजी। कहते भाई तेजाजी की मृत्यु का समाचार सुना तो इनकी डेथ हो गई थी। भाई की मृत्यु का समाचार सुन के बहन की डेथ हो जाती। तेजाजी गांव कौन सा है? खरनाल। तो इनका मंदिर कहां बना हुआ है? खरनाल। लिख लो मंदिर खरनाल। मंदिर खरनाल। अन्य नाम, एक नाम और है भाई, इनको बोंगरी माता के नाम से जानते हैं। अन्य नाम क्या है? गांव में वही चरम रोग न हो जाते हैं, तब इन माता जी का नाम लेते हैं। राजल भाई का चरम रोग ठीक न हो जाते हैं तो मंदिर में झाड़ू चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? झाड़ू को गांव वाली भाषा में कहते हैं भोंगरी। भोंगरी, बुआरी। बुआरी बोलते हैं, बुहारना, भोंगरी। तो वो भोंगरी माता हो गए। तो धीरे धीरे नाम बदलते बदलते हम क्या लेके आ गए? भोंगरी। चलो पानी वानी पियो।